हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम एक और टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे डिस्कशन करना है और एक डेटा आया है उस पर बात करना है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस स्टेट ने क्या परफॉर्मेंस किया है और कैसे ये एक पॉजिटिव साबित होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए और कैसे जीएसडीपी जो होता है वो कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मामला है पूरा। ओके, सो देखिए इस पे बात अगर हम करें, इस पे डिस्कशन करें कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले बात करें कि ये होता क्या है। ऑल्दो मैंने स्टार्ट में यहाँ पे लिखा है कि यूपी रैंक सेकंड इन द जीएसडीपी, यानी उत्तर प्रदेश जो है एज अ स्टेट सेकंड आया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले अगर जीएसडीपी पे बात करें कि जीएसडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। यानी जीडीपी की जब हम बात करते थे तो जीडीपी में हमने बताया था कि एक देश के अंदर 3 महीने का जो कैलकुलेशन होता है या फिर साल भर के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाए गए हैं उनको काउंट किया जाता है और इसके हिसाब से ये नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। यानी अगर ज़्यादा सामान बन रहा है या ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक का जो पहिया है वो तेज़ी से मूव कर रहा है और पहिया तेज़ी से मूव कर रहा है तो उस पहिए में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करती जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान ज़्यादा बनेगा तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा काम करेंगी, सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स कि होटल, जो पूरा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वो बेहतर तरीके से रन कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट जो एक इम्पैक्ट तो दिखता है वो ये दिख रहा है कि जॉब्स जो होंगी या एम्प्लॉयमेंट होंगी उनकी परसेंटेज बहुत ऊपर जाएगी और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, यानी किसी भी सामान को बनाने के लिए उससे पीछे जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाना है तो इस मार्कर को बनाने के लिए जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत होगी और वो जहाँ जहाँ पे बन रहे हैं उन सारी चीज़ों की डिमांड ऊपर भागेगी और इकोनॉमी का चौतरफा डेवलपमेंट होगा, जिसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, वो होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। यानी जीएसडीपी का क्या मतलब होता है? जीएसडीपी का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर जो भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अभी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्राइमरी सेक्टर में वैसे हम एग्रीकल्चर वगैरह लेते हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी में हम सर्विसेज लेते हैं। प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, यानी प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कितना एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में कितना एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है, टर्शियरी में कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हम पंजाब की, यानी पंजाब की जोग्राफिकल बाउंड्री, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए और उसके अंदर का हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं और एक टाइम पीरियड का करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं तो इन 3 माह के अंदर किसी भी स्टेट में कितना प्रोडक्शन हुआ है और हम 2021 में हैं तो हम 2020 के अक्टूबर से दिसंबर तक के, यानी तीसरे क्वार्टर की बात करेंगे कि उस तीसरे क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ स्टेट इकोनॉमी। कहने का मतलब ये होता है कि इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई स्टेट जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस लिस्ट में जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें बात यह है कि अगर जो स्टेट टॉप करता है दैट मीन्स कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बेहतर है, कंटिन्यूस काम हो रहा है, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एग्रीकल्चर भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और सर्विस सेक्टर भी बहुत एक्सीलेंट वर्क कर रहा है। अब अगर हम डेटा पे नज़र करें तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट विद 30.7 लाख करोड़। अब देखिए सबसे पहली जो रैंक जाती है वो किसको जाती है इस लिस्ट में? महाराष्ट्र को जाती है। उसके पास कितना है? तकरीबन 30.7 लाख करोड़ का उसने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर किया है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग रहा है और इसी वजह से ये टॉपिक डिस्कस करना है क्योंकि 1920 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक थी? 5th रैंक थी। लेकिन इस बार जो रैंक आई है उत्तर प्रदेश की, आप ये समझ लीजिए कि वो 2nd रैंक आई है 19.48 लाख करोड़ के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 19.48 लाख करोड़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, मैन्युफैक्चर की है। तमिलनाडु की जो रैंक है वो फॉल कर गई, यानी लास्ट ईयर उसकी जो रैंक थी, यानी 1920 में जो उसका परफॉर्मेंस रहा वो 2nd रैंक पे था, लेकिन इस बार वो 3rd रैंक पे आ गया है और
19.20 लाख करोड़ के साथ। कर्नाटक एक अच्छा स्टेट है जो परफॉर्म करता है 18.03 लाख करोड़। गुजरात जिसको हमेशा से एक बिजनेस हब जाना जाता है, वो इस बार काफ़ी लुढ़क गया और वो 5th रैंक पे आता है 17.4 लाख करोड़ के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का जो परफॉर्मेंस स्केल ऊपर गया है, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यूपी ने परफॉर्म अच्छा किया है, इकोनॉमिकली उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी काफ़ी ग्रो किए हैं, और स्पेशली उस दौर में जब कंट्री पूरी तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन में रहा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी जो सितंबर अगस्त के टाइम जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया में यूपी को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक मिला था, यानी माना गया था कि पूरे देश में यूपी 2nd पायदान पे है जो बिजनेस को में बड़ी आसानी प्रोवाइड करती है। और सबसे दूसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी वो ये थी कि यूपी ने तकरीबन 2.5 करोड़ किसानों को पैसा बांटा है किसान सम्मान निधि में, और बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपी गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट भी इस पे मिला था। और यूपी ने एक चीज़ और अभी हाल में ही बताया कि लास्ट के 2 सालों में जो उनका एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 32% ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर जो हो रही हैं, यानी ये जो इकोनॉमी के चौतरफा व्हील हैं, यानी ये सारे जो व्हील हैं ये प्रॉपरली अगर मूव कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो सारी चीज़ें ये मूव कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, अगर ऐसा है तो सबसे पहले अगर होता है तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि किसी भी इकॉनमी के अंदर रोज़गार काफ़ी लेवल पे बढ़ता है। अब देखिए रोजगार बढ़ेगा तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ओके, अब इस पे अगर बात कर लें कि जो हमने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बात किया और हमने बताया कि यूपी 2nd रैंक पे आया है, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वक्त काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें प्राइमरी सेक्टर में, तो सबसे ये देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पशुपालन होता है उसको भी लिया जाता है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पे हनी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए। लॉगिंग मतलब वो जो वुड लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े वुड लॉग्स होते हैं जिनको काटा जाता है जिससे पूरा आपका फर्नीचर इंडस्ट्री वगैरह चलती है। फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग मतलब यहाँ पे कोल माइन वगैरह से रिलेटेड है। क्वेरिंग मतलब स्टोन या फिर अदर टाइप के जो मटेरियल होते हैं जो कि सरफे अर्थ के नीचे से निकाले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो जाएंगी, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर शुरू होता है जहाँ से हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अनरजिस्टर्ड, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर में यानी हम वो चीज़ें लेते हैं जो कि बीनीथ द अर्थ सरफेस निकाली जा रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम उन पे बात करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। लास्ट आ जाता है टर्शरी सर्विसेज, जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर में हम सामान अर्थ के नीचे से निकाल रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम इनको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से ऐसे गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको अब बाजार में खरीदा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचे कैसे, तो उसमें हमारा सर्विस सेक्टर मदद करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ओनरशिप और ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में भी क्या हो जाएगा, जैसे एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ। उसके अलावा इसमें हमारा हॉकर्स की सर्विसेज, रिक्शा पुलर्स की सर्विसेज, ये तमाम जो सर्विसेज होती हैं, ये तमाम जो सर्विसेज हैं, ये आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है, यानी सर्विस सेक्टर का पार्ट हो जाता है। यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात ये करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितना वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना काम हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में कितना काम हो रहा है, कितना उससे कितने वैल्यू का काम हो रहा है, यानी होटल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, उसके बाद कम्युनिकेशन में, उसके बाद ट्रेड से रिलेटेड, फिर बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ये तमाम में कितना काम हो रहा है एक साल के अंदर या 3 माह के अंदर, और उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू को काउंट की जाती है। वैल्यू को काउंट करने के बाद ही हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों की क्लबिंग करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कितनी वैल्यू जनरेट हुई है। जैसे यूपी के केस में 19.48 लाख करोड़ वैल्यू जनरेट हुई थी। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने बात की
कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और यूपी सेकंड रैंक आया है और बाकी स्टेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। और यही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक को जब मिला दिया जाता है तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं, जो देश के लेवल पे बात करता है कि देश के लेवल में कितने सामानों का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी वीडियो। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जहाँ पे भी लेक्चर्स को देख रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे बारे में बताइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमने पूरा पढ़ा दिया है। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।